मेरा एक दोस्त जेएनयू में पढ़ता है और लोग उसे आतंकवादी समझते हैं। अभी हाल में ही मैंने जेएनयू के एक प्रोफेसर के साथ पॉडकास्ट किया और पॉडकास्ट रिलीज़ होने के बाद जब कमेंट सेक्शन देखा तो वहाँ पर लिखा था कि विशाल जी, आप जेएनयू से लोगों को मत बुलाइए, वो देशद्रोही होते हैं। तो जेएनयू की जो इमेज है वो कॉन्स्टेंटली बिगाड़ी ही गई है और इसके पीछे न्यूज़ मीडिया और बॉलीवुड का हाथ है। बॉलीवुड की आप मूवीज़ देखेंगे तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को बहुत बुरा दिखाया जाता है, और अगर आप न्यूज़ मीडिया की बात करें और जो प्रो नेशनलिस्टिक मीडिया है वो आपको बार बार बताएगी कि जेएनयू खराब है। वो आज भी टीआरपी के लिए जेएनयू के नाम को भुनाते हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि वहाँ पर देशद्रोही नारे नहीं लगे थे, ऐसे तो दुष्ट कई जगह पर होते हैं, लेकिन आप चंद दुष्टों की वजह से उस जेएनयू को, जो इतना बड़ा है, 1000 एकड़ का है, जहाँ 10,000 से ज़्यादा लोग पढ़ते पढ़ाते हैं, जहाँ 50 साल की एक परंपरा है, आप उसको बदनाम नहीं कर सकते। जेएनयू कोई 3-4 कमरे का स्कूल नहीं है, 250 से ज़्यादा क्रिकेट स्टेडियम आ सकते हैं जेएनयू में। और ऐसी जगह पर केवल वामपंथी विचारधारा के लोग नहीं होते, दक्षिणपंथी विचारधारा के भी लोग हैं। आप तो बाहर से कमेंट कर रहे हैं, वो अंदर रहकर सालों से वामपंथियों से लड़ रहे हैं। तो जब जेएनयू की इमेज खराब होती है तो अच्छे लोगों का भी नुकसान होता है, उनकी भी रिसर्च फंडिंग्स रुकती हैं। और अगर जेएनयू में केवल वामपंथी या एंटी नेशनल सी पाए जाते हैं तो क्या एस जयशंकर भी एंटी नेशनल हैं? क्या निर्मला सीतारमण भी एंटी नेशनल हैं? मैंने अभी तक 80 से ज़्यादा पॉडकास्ट किए हैं हाइपरक्वेस्ट पर, लेकिन जब डॉक्टर रामनाथ झा जी सामने बैठे थे तो मेरा मन ही नहीं हुआ कि मैं कैमरा बंद कर दूं। चर्चा चलती गई और 4 घंटों तक चली, जब तक ऑफिस के सारे मेमोरी कार्ड्स नहीं भर गए और बैटरीज नहीं खत्म हो गई। यह एक जेएनयू के प्रोफेसर की ज्ञान की शक्ति। तो चंद दुष्टों के कारण आप सबका अपमान ना करें। और अगर आप पॉडकास्ट को देखेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि पूरे इंटरनेट पर, इंडियन फिलॉसफी पर, वेदांत पर, इससे अच्छा पॉडकास्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा।